दोस्तों, अगर आप अपने कारोबार के लिए 2 करोड़ रुपए तक का कर्जा बगैर सूद के लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ही बैंक के बारे में जो कि आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और इनका बाकायदा तौर पर इस चीज़ के ऊपर फतवा भी शामिल है कि ये जो आप जो भी कुछ इनसे कर्जा लेंगे वो बगैर सूद के होगा और इसमें किसी की तरह का सूद शामिल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग अहल हैं, क्या क्या शराइतें, सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएं। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह से ये कर्जा जो है वो ले सकते हैं अपने कारोबार के लिए। कंप्यूटर के चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है दुबई इस्लामिक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट। आप इसके ऊपर सारी डिटेल खुद भी पढ़ सकते हैं, तो हम थोड़ी डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है उन लोगों को जो कि कारोबार जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं और उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से जो है वो अपना कर्जा जो है वो ले सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि यहाँ पे फतवा इन्होंने बाकायदा तौर पर शामिल किया हुआ है, जिसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी तरह का भी सूद जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया। तो हम सबसे पहले फतवे को देख लेते हैं। तो ये सारी की सारी आप देख सकते हैं कि नीचे जितने भी शरिया बोर्ड के मुफ्ती हज़रात हैं उनके यहाँ पे सिग्नेचर हैं कि जो भी आप इनसे कर्जा लेंगे वो बगैर सूद के होगा, उसमें किसी तरह का सूद शामिल जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जो है इनसे आसानी से कर्जा जो है वो ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपको। सबसे पहले तो ये है कि ये जो है वो ओनली प्रोडक्ट ऑफ काइंड ऑफ अवेलेबल इन द मार्केट, के ये एक ही है जो कि बाकी मार्केट में कोई भी और बैंक आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सिर्फ यही बैंक जो है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसमें शरिया कंप्लेंट है, बगैर सूद के है, इस्लामी उसूलों के मुताबिक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और मिनिमम जो आप उसमें कर्जा ले सकते हैं वो 5 लाख रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 2 करोड़ रुपए तक का कर्जा इनसे जो है वो ले सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 2 करोड़ लें, डिपेंड करता है कि आप कितना कमाते हैं, उस हिसाब से आप इनसे कर्जा जो है वो ले सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है 5 लाख रुपए आप ले सकते हैं। स्विफ्ट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है, मतलब आप जब भी इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा कि आप ये कर्जा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है। अफोर्डेबल कंपेटेबल मंथली रेंटल्स हैं कि जो भी आप किस्तें देंगे वो आसान आसास पे आप इनको वापस कर सकेंगे। उसके बाद फाइनेंसिंग जो है वो अप टू 70% ऑफ योर प्रॉपर्टी वैल्यू। इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि आप जो है आगे दुकान है, प्रॉपर्टी है आपके पास कोई, तो उसका भी 70% तक आप कर्जा जो है वो ले सकते हैं। मीन्स आपके पास कोई घर है अगर, या तो कोई दुकान आपके नाम पे है, घर नाम के है, तो आपकी उसकी प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू है उसका 70% भी जो है आप इनसे कर्जा ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो अर्ली एंड पार्शियल सेटलमेंट ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल हैं कि आप जो है सारी किस्तें अगर पहले अदा करना चाह रहे हैं तो देन आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास टेन्योर रीशेड्यूलिंग ऑप्शन, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि दुकानदार हज़रात के लिए कि उनको कभी नुकसान हो जाता है, कोई फ़ायदा हो जाता है, तो उनके लिए ये है कि वो स्केड्यूल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे वो कहते हैं कि आप जो है वो 4 साल में वापस करनी है, लेकिन आप जो है वो कहते हैं 5 साल में, 2 साल में, जितना डिपेंड करता है कि आप कितने सालों में जो है वो इसको स्केड्यूल कराना चाहते हैं कि मैं कितने किस्तें जो है वो इतने सालों में दूंगा। उसके बाद जो है कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी तकाफुल भी मिल जाता है आपको। ठीक है, इसके अंदर तकाफुल भी शामिल है जो कि आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है कि पाकिस्तानी, आप एक नेशनल होने चाहिए, आपके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड होना चाहिए, आपकी उम्र जो है वो 25 साल से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए और आपकी जो इनकम है कम से कम जो है वो 50,000 रुपये जो है पर मंथ के हिसाब से आप कमाते हों, तो देन आप इसके लिए जो है वो अहल हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कारोबारी हज़रात को शामिल किया गया है, इसमें जो है वो जो तनख्वाहदार है उनको शामिल नहीं किया गया है। प्रॉपर्टी आप जो है एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो घर है या प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे होनी चाहिए, कराची में हो, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, सियालकोट, गुजरांवाला, हैदराबाद और पेशावर के इलाकों में अगर आपका घर वगैरह है या प्रॉपर्टी है तो देन आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी की जो मिनिमम वैल्यू है वो कम से कम जो है वो 20 लाख रुपये जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे उसमें जो है वो आपको CNSE चाहिए होगा, आपके पास अगर कोई एप्लीकेंट है तो देन उसका भी जो है वो आपको चाहिए होगा। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे, टैक्स रिटर्न आपको चाहिए होगा, इसी तरह जो है कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। इसी तरह जो है प्रोफेशनल डिग्री, अगर आपका मेडिकल स्टोर है या कोई ऐसा है जिसमें आपको डिग्री चाहिए होती है तो देन वो चाहिए होगा। उसके बाद जो प्रूफ ऑफ प्रोफेशन के आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं, वो सारा कुछ आपने दिखाना होगा। और इसी तरह जो है बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको पिछले 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी और बैंक सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए होगा। तो ये बेसिक जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जो है वो चाहिए होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है वो कौन कौन से बिजनेसमैन जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं और सेल्फ बिजनेसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किस किस जगह पे ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान,
भावलपुर, गुजरांवाला, हयात, हैदराबाद और पेशावर के इलाकों में आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। उसके बाद जो है मैक्सिमम और मिनिमम कितनी वो ऑलरेडी बता दिया है, 5 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं। अब सब पे इंपॉर्टेंट के को पार्टनर कौन हो जाता है, ओनली स्पाउस एंड इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स जैसे सन, फादर, ब्रदर एंड मदर जो है वो इसमें जो है वो आपके को पार्टनर जो है बन सकते हैं। डॉटर और सिस्टर जो है वो नहीं बन सकते हैं, ठीक है। को पार्टनर कौन होगा, को पार्टनर वो होगा जो आपके साथ जो है ये मिलकर कर्जा लेगा। मिसाल के तौर पर आपकी जो है वो दुकान, आप जो है 25,000 रुपये कमाते हैं और आपका जो दूसरी दुकान है, भाई वगैरह है, वो 25,000 कमाते हैं, तो देन आप जो है इनकी तनख्वाह वाली या इनकम वाली जो शर्त है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह 2 बंदे मिलकर भी इनकी शर्त को पूरा कर सकते हैं और वो ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। तो आप इसमें बात कर लेते हैं कि आप जो है किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट्स डिटेल जो है वो सारी दे दी हुई हैं। आप इस नंबर के ऊपर इनकी हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप जो है डायरेक्ट बैंक में कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कराची की ब्रांच का नंबर जो है वो दिया हुआ है और उसका एड्रेस भी आपको मिल जाता है। इसी तरह जो है वो सिटी लाहौर में आपको जो है उस ब्रांच का फ़ोन नंबर मिल जाता है और उसका एड्रेस भी मिल जाता है। इसी तरह फैसलाबाद में भी आपको जो है वो उस ब्रांच का नंबर प्लस एड्रेस जो है वो मिल जाता है। उसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अगर आप लेना चाहते हैं तो देन आपको जो है यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर और एड्रेस भी मिल जाता है। तो आप इन जगहों पे विजिट करके जो है वो इसकी तफसील ले सकते हैं, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो है वो आपकी फ़ीस वगैरह सबमिट होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी और सारा कुछ फॉर्म फिलिंग होगा। उसके बाद जो है वो आपको 1 हफ्ता तकरीबन लग जाता है आपका जो कर्जा है वो अप्रूव होने में, और 1 वीक के बाद आपको बता देते हैं कि आप इसके लिए अहल हैं या नहीं है। वैसे तो आप जब बैंक जाएंगे तो देन बैंक का नुमाइंदा ही आपको गाइड कर देगा कि आप जो है ये कर्जा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। और अगर आप ले सके होंगे तो आपसे फॉर्म फिलिंग वगैरह ले लेगा, सब कुछ ले लेगा, और एट द एंड जो है वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते जो है वो आपको लग जाते हैं इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए। तो जैसे ही आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा तो आपको जो है वो ये जो कर्जा जो आपने अप्लाई किया होगा वो आपको दे दिया जाएगा और आप उसको जो है कारोबार के लिए यूज़ कर सकते हैं और फिर आसान अकसात के ऊपर इस बैंक को वापस कर सकते हैं। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि बहुत से लोग जो है वो ज़्यादा कर्जा डिमांड कर देते हैं और उनकी कमाई जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बैंक जो है उनको रिजेक्ट कर देता है। तो इसलिए आपकी जितनी कमाई है आप उसी हिसाब से जो है वो कम से कम उसके लिए अप्लाई करें, या जितनी ज़रूरत है उतना ही आप जो है कर्जा अप्लाई करें ताकि आपको जो है वो किस्तें देने में आसानी हो जाए। तो ये सबसे ईजी होता है और बैंक जो है वो आपको जल्दी अप्रूव भी कर देता है। जब आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं तो देन बैंक जो है वो आपको देखता है कि इनकी इतनी इनकम नहीं है और इन्होंने डिमांडिंग जो है बहुत ज़्यादा की है, तो देन वो ऑटोमेटिकली आपका जो कर्जा है वो रिजेक्ट जो है वो हो जाता है। तो दोस्तों ये वो बैंक था दुबई इस्लामिक बैंक, जो कि आप फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इनसे बगैर सूद के जो है वो अपने कारोबार के लिए कर्जा ले सकते हैं। होप्स आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।